गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे लेसन 1 मुझे न समझो छोटा। इसकी रूपरेखा पढ़ते ही फर्स्ट में आता है पाठ का परिचय, फिर आता है पाठ का उद्देश्य, फिर आता है कठिन शब्द हार्ड वर्ड और फिर इसका उपसंहार, जो हम लास्ट में पढ़ेंगे। पहले हम देखते हैं पाठ का परिचय। तो इस पाठ में बालक देश के प्रति अपना प्रेम प्रकट कर रहा है। वह अपनी मातृभूमि के लिए कुछ भी करने को तैयार है। वह बालक अपने देश की रक्षा के लिए हर प्रकार से कठिन कष्ट सहने को भी वह तैयार है। फिर हम पढ़ेंगे इस पाठ का उद्देश्य। इस पाठ का आखिर उद्देश्य क्या है? तो इस पाठ का उद्देश्य बालक सब लोगों से युद्ध की नीति न अपनाने की अपेक्षा किसी भी कार्य को शांति से करने के लिए बोल रहा है, कह रहा है। जिस किसी काम को हम करें वह पूरी मन से, पूरी इच्छा से, पूरी लगन से उस काम को करें तो हमें सफलता जरूर मिलेगी। और हम अपनी मातृभूमि के लिए कौन से अच्छे काम कर सकते हैं, हम अपने देश के लिए क्या योगदान दे सकते हैं, इसके बारे में भी इसका उद्देश्य बताया गया है। मुझे न समझो छोटा। कोई हार्वर्ड से बलिवेदी अर्पित स्वदेश अहिंसा ध्येय बढ़कर। कविता। माँ तुम मुझे न समझो केवल छोटा सा ही बच्चा, मैं भी बढ़कर देश जाति का लाल बनूंगा सच्चा। एक बालक अपनी माँ से बोल रहा है, माँ तुम मुझे केवल एक छोटा सा ही बच्चा न समझो, मैं आगे बढ़कर अपने देश का और अपनी जाति का एक लाल मतलब होता पुत्र बनना चाहता हूँ और देश की रक्षा करना चाहता हूँ। भारत माता पर यदि कोई दुख पड़ेगा भारी, बलि वेदी पर अर्पित होगी पहले देह हमारी। अर्थ, भारत माता पर यदि कोई भारी कष्ट आता है तो उसे दूर करने के लिए हम अपने प्राणों की बाजी भी लगा देंगे और अपने शरीर, देह मतलब होता है शरीर का बलिदान करने से भी कभी नहीं चूकेंगे। सेज छोड़कर जलती लपटों से खेलूंगा, मैं स्वदेश के लिए कठिन से कठिन कष्ट झेलूंगा। एक बालक अपनी माँ से बोल रहा है कि माँ मैं अपने सुखों का भी त्याग कर दूंगा, सेज मतलब होता सैया, उसको छोड़ दूंगा और अपनी भारत माता के लिए जलती लपटों से खेलने को भी तैयार हूँ। मैं स्वदेश मतलब होता अपना देश, अपने देश के लिए मैं कठिन से कठिन कष्ट झेलने को भी, सहने को भी मैं तैयार हूँ, लेकिन उसकी रक्षा के लिए कभी पीछे नहीं हटूंगा। जाऊंगा आगे ही लगा विजय के नारे, सत्य अहिंसा प्रेम एकता होंगे ध्येय हमारे। अर्थ, यदि भारत माता पर कोई भी कष्ट या संकट आया तो उसका मैं डटकर मुकाबला करूंगा और हर कदम पर विजय मतलब होता है जीत पाते हुए मैं आगे बढ़ूंगा। इस विजय में अहंकार की भावना नहीं, मतलब सत्य की रक्षा, अहिंसा पर चलने और प्यार बांटने के लिए एवं समाज में एकता को बनाए रखने के लिए अहिंसा के माध्यम से विजय पाने का प्रयास करूंगा। पाठ शांति का मुझसे सीखेंगे सब दुनिया वाले, मैं न उड़ने दूंगा बादल कभी युद्ध के काले। इन 4 पंक्तियों में बालक कह रहा है कि मैं पूरी दुनिया को शांति का पाठ सिखाऊंगा, किसी भी कार्य को शांति से करने को कहूंगा, मैं कभी भी युद्ध के बादल नहीं उमड़ने दूंगा, मतलब कभी भी युद्ध की स्थिति नहीं आने दूंगा, हमेशा शांति बनाए रखने की प्रेरणा देता रहूंगा। अब हम पढ़ेंगे इस पाठ का उपसंहार, मतलब कंक्लूजन। तो इस पाठ में हमने छोटे से बालक का देश के प्रति प्रेम देखा। वह छोटा होते हुए भी अपने देश के प्रति अपना बलिदान देने को तैयार है और सभी के साथ वह युद्ध की नीति ना अपनाकर शांति की नीति अपनाने की बात कह रहा है।
वह सभी से आग्रह कर रहा है कि हमें सबके साथ प्रेम से और एकता से रहना चाहिए, और वह सबसे सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चलने को कह रहा है। आई होप आपको इस लेसन में किसी प्रकार की समस्या नहीं जाएगी।